यस प्लीज। तो आज स्ट्रेट लाइन के टॉपिक का नाम है रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन। ऑफ कोर्स पॉइंट्स भी गिवन है और लाइन भी गिवन है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं जो हमें लाइन गिवन है वो ये है। मतलब हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है भाई? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और वो जो दो गिवन पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट का नाम है P और एक पॉइंट का नाम है Q। तो मैं पहला केस ले रहा हूं कि पॉइंट P यहां है और पॉइंट Q यहां है। मतलब ये दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड है। मतलब एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों पॉइंट इस लाइन के अपोजिट तरीके हैं, अपोजिट तरफ है? तो सिर्फ इसको कंसीडर करिए। मतलब स्ट्रेट लाइन में जो भी लिखा है सबको एक तरफ लिखिए और इक्वल टू 0 को गोली मारिए, मतलब किक करिए। तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। अब हम क्या करेंगे? पॉइंट P को इस एक्सप्रेशन में रखेंगे। किसमें? एक्सप्रेशन में। तो वो कैसे दिखेगा? ax1 प्लस by1 प्लस c, और हमने उस एक्सप्रेशन का नाम रखा E1। बिल्कुल उसी तरीके से हम पॉइंट Q को भी इस लाइन के एक्सप्रेशन में रखेंगे, मतलब इक्वल टू 0 को छोड़ने के बाद। तो हमें वो जो एक्सप्रेशन दिखेगा वो क्या दिखेगा? ax2 प्लस by2 प्लस c। ओके, मतलब हमने क्या किया? हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन थी, दो पॉइंट्स गिवन थे। हमने पहले पॉइंट को भी लाइन में रख दिया इक्वल टू 0 छोड़ के, दूसरे पॉइंट को भी लाइन में रख दिया इक्वल टू 0 छोड़ के। तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन आए, मतलब दो वैल्यूज आएंगे। अब अगर E1 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और E2 की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है, मतलब पहला पॉइंट इस एक्सप्रेशन से जो वैल्यू दे रहा है, वैल्यू मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब पहले एक्सप्रेशन का जो साइन है और दूसरे एक्सप्रेशन का जो साइन है, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे? बोथ द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। और अगर एक एक्सप्रेशन पॉजिटिव देगा और एक एक्सप्रेशन नेगेटिव देगा, सो वी आर गोइंग टू कंक्लूड दैट द टू पॉइंट्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द गिवन लाइन। ये बहुत सिंपल फंडामेंटल है, पर हमें आना चाहिए। क्या कहा मैंने? हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन होगी। अज्यूम करो इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। सबसे पहले तो इक्वल टू 5 को यहाँ ले आओ और इक्वेशन हो गई 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर इक्वल टू 0 को गोली मारो, फिर आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। फिर आपको पॉइंट दिया होगा x1 y1 मतलब तीखा से 1, 2, 2, 3। तो यहाँ पर x1 रख दीजिए, यहाँ पर y1 रख दीजिए, और एक्सप्रेशन 1 की जो भी साइन आएगी SIGN, उसको देख लीजिए वो पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। सेम केस सेकेंड पॉइंट को भी इस स्ट्रेट लाइन के एक्सप्रेशन वाले पार्ट में रख दीजिए और E2 की भी साइन को वेरीफाई करिए। अगर E1 और E2 दोनों का साइन सेम आ रहा है, या तो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं या तो दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो हम कहेंगे ये दोनों पॉइंट लाइन के एक तरफ है। अब एक तरफ का मतलब मैंने ये नहीं कहा दोनों ऊपर है कि दोनों नीचे है, वो नहीं मालूम कहाँ है, पर इतना मालूम है दोनों पॉइंट उस गिवन लाइन के एक तरफ है। और अगर एक एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव आ रहा है और एक एक्सप्रेशन का साइन नेगेटिव आ रहा है, तो आप समझदार हैं, मतलब बोथ दिस पॉइंट्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द गिवन लाइन। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाइसेक्टर्स में भी यूज होगा, मतलब एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू गिवन लाइंस में। अब इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूँ, ख्याल करिएगा प्लीज जी। तो स्ट्रेट अवे ओके। तो अभी हमने आर्टिकल देखा था। क्या आर्टिकल का नाम था? रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू गिवन लाइन। अब इस टॉपिक को समझने के लिए एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे। लिखिए,
मैंने थोड़ा बहुत डायग्राम पहले से ही ड्रॉ कर दिया है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रेंज ऑफ एल्फा, फाइंड द रेंज ऑफ एल्फा सो दैट द पॉइंट P एल्फा कॉमा एल्फा स्क्वायर, find the range of alpha so that the point P alpha comma alpha square lies between the two given lines। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप एल्फा की रेंज निकालो ताकि पॉइंट P एल्फा कॉमा एल्फा स्क्वायर ये दो गिवन लाइंस के हमेशा बीच में हो, ना उधर जाए ना इधर आए। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, लाइन L1 प्लॉट कर दिया। कैसे, आप समझदार हैं। लाइन है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। जब मैंने y को 0 किया तो मुझे इसका x आ गया, और जब मैंने x को 0 किया तो मुझे इसका y आ गया। अकॉर्डिंगली ये लाइन में भी मैंने y को 0 किया तो मुझे x आ गया, और जब मैंने x को 0 किया तो मुझे y आ गया। ये तो आपको इस क्वेश्चन में पता चल चुका है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, लेकिन मुझे निकालना है एल्फा की रेंज ताकि मेरा पॉइंट ये दोनों लाइन के बीच में हो। अब सबसे पहले मुझे बताइए, क्या आपको ओरिजिन नजर आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। तो आपको नहीं लगता ये जो ओरिजिन और पॉइंट P है लाइन L1 के एक तरफ है? तो और आपको क्या ये नहीं लगता ये जो पॉइंट P और ओरिजिन है वो लाइन L2 के अपोजिट तरफ है? यस, मतलब अगर ओरिजिन लाइन L1 में रखने के बाद नेगेटिव देता है तो ये पॉइंट भी इस लाइन L1 में रखने पे नेगेटिव देना चाहिए। एंड अगर ओरिजिन इस लाइन पर रखने पर एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव देता है तो पॉइंट P ने पॉइंट P को इस लाइन पे रखने के बाद एक्सप्रेशन की वैल्यू अपोजिट साइन मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। जब हम पॉइंट P को लाइन L1 पे रखेंगे, सॉरी पॉइंट P को नहीं, ओरिजिन को तो आएगा 0 प्लस 0 माइनस 2, मतलब ओरिजिन रखने से नेगेटिव आ रहा है तो पॉइंट P रखने से भी नेगेटिव आना चाहिए। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर माइनस 2 शुड बी लेस देन 0। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। एंड जब ओरिजिन को लाइन L2 पे रखेंगे तो आएगा 0 प्लस 0 नेगेटिव, मतलब नेगेटिव, तो पॉइंट P तो अपोजिट तरफ है। तो फिर आपका आंसर क्या आना चाहिए नेक्स्ट केस में, वो ये आना चाहिए 4 एल्फा प्लस 4 एल्फा स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 0। और आपका फाइनल आंसर क्या होगा, इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि मुझे ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए। ये दो अलग अलग केस नहीं हैं, मुझे ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा माइनस 2 इज लेस देन 0। मतलब ये क्या लिखा है, एल्फा प्लस 2 और हमें नेगेटिव वाला चाहिए। मतलब इस केस का आंसर क्या आ गया, -2 से 1। ओके, अब देखते हैं इस केस का क्या आंसर आता है। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 4 एल्फा स्क्वायर प्लस 4 एल्फा माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। अब इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना है तो प्रोडक्ट इज -12 एंड सम इज +4। आई होप आप समझ गए। हाँ जी, क्या ये क्लियर है? इन दोनों की दोस्ती कीजिए, इन दोनों की दोस्ती कीजिए। इन दोनों की दोस्ती में 2 एल्फा कॉमन आ जाएगा, इन दोनों की दोस्ती में 3 एल्फा कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। तो ये क्या लिखा है, अब इनइक्वालिटी तो आता ही है, तो एक आएगा -3/2 और एक आएगा 1/2, प्लस माइनस प्लस, और हमें प्लस वाला चाहिए।
डन। और हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? दोनों का इंटरसेक्शन। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं ये रेड वाले पे ब्लू वाला लगा दूंगा। तो -2 कहां पर है? -2 यहां पर है, ओके। और 1 कहां पर है? 1 ये -2 यहां पर है, राइट, नेगेटिव। और 1 कहां पर है? यहां पर। जी चेक कर लीजिए। ओके, -2 से अपन गड़बड़ तो नहीं कर रहे कुछ? एक मिनट। सही है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? हमारा फाइनल आंसर आएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? एल्फा बिलोंग्स टू -2 से -3/2 यूनियन 1/2 से लेके 1 तक। क्या ये सही है? यस, चेक करिए प्लीज। यस प्लीज। तो उसी आर्टिकल को अब हम आगे बढ़ाते हैं। आर्टिकल का नाम क्या है? रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन। तो क्वेश्चन लिखिए, मैंने थोड़ा बहुत डायग्राम बना दिया है। क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ एल्फा सच दैट द पॉइंट P एल्फा कॉमा एल्फा स्क्वायर इज ऑलवेज इनसाइड द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द 3 गिवन लाइन्स। मैं रीड नहीं करूंगा, आप वीडियो पे देख सकते हैं। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप एल्फा की रेंज निकालें ताकि ये जो पॉइंट P है एल्फा कॉमा एल्फा स्क्वायर, इट इज ऑलवेज इनसाइड द ट्राइंगल फॉर्म बाय द 3 गिवन लाइन्स। ये पहली लाइन L1, ये लाइन L2, ये लाइन L3। मतलब मैं कह रहा हूं ये लाइन आपको मालूम है, ये लाइन मालूम है, ये लाइन मालूम है। आपको करना क्या है? आप मेरी बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। आपको लाइन L1 और L3 को सॉल्व करना है और पता करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा। मुझे नहीं मालूम, मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख दे रहा हूँ। मतलब ये आपको निकालना है। उसी तरीके से आप L1 और L2 को सॉल्व कर लीजिए, ये पॉइंट आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जी, ये सब आपको चेक करना है आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा रेंज निकालना है? मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। क्या आपको लाइन L2 की इक्वेशन मालूम है? मालूम है। क्या आपको ये वाला पॉइंट पता है? पता है। तो बस पता कर लो, ये पॉइंट इस L2 से जो एक्सप्रेशन क्रिएट करेगा वो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव। वो दिख गया जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पॉइंट P को इस लाइन पे रख के भी उस एक्सप्रेशन की वैल्यू वही आनी चाहिए, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। फिर उस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे। जैसे आपने इस पॉइंट को इस लाइन पे रख के एग्जामिन कर लिया कि वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मान लो पॉजिटिव है, तो आपने इस पॉइंट को भी इस लाइन पे रखा और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 करके उस इनइक्वालिटी का आंसर निकाल लिया। जैसे आपने यहां से एक आंसर निकाला, आपको एक आंसर यहां से निकालना है, एक आंसर यहां से निकालना है, और फिर आपको तीनों आंसर का इंटरसेक्शन करना है। आई होप आप समझ रहे हैं। जैसे अगर आप ये वाले पॉइंट, जैसे ये वाले पॉइंट को इस लाइन पे रखेंगे, मान लीजिए एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो आप इस पॉइंट को भी इस लाइन पे लेस देन 0 करके सॉल्व करेंगे और उस इनइक्वालिटी का आंसर लाएंगे। बिल्कुल उसी तरह पॉइंट C को L1 में रखेंगे, एक्सप्रेशन या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, तो इस पॉइंट को भी उस लाइन पे रख के या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव से सॉल्व करेंगे, और वो 3 इनइक्वालिटी का जो आंसर होगा उन सब का जो इंटरसेक्शन होगा वही आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन, और उसको समझने के लिए मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन भी कवर किए। अब हम टॉपिक का नाम पढ़ रहे हैं एंगल बाइसेक्टर्स। या टॉपिक का नाम है एंगल बाइसेक्टर्स बिटवीन 2 गिवन लाइंस। लिखिए प्लीज। आर्टिकल का नाम मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना है। आर्टिकल का नाम है एंगल बाइसेक्टर्स बिटवीन 2 गिवन लाइंस।
मतलब लाइंस कितनी गिवन है? 2, और 2 लाइंस के बीच में कितने एंगल बाइसेक्टर्स होंगे? 2। तो ख्याल करिए, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है एंगल बाइसेक्टर्स। अब बाइसेक्टर्स क्यों? क्योंकि 2 लाइन के बीच में 2 एंगल बाइसेक्टर्स होंगे। एंगल बाइसेक्टर्स बिटवीन 2 गिवन लाइन्स। जी, तो मैं आपके सामने 2 लाइंस बनाऊंगा। 2 लाइंस बनाने के पहले मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया। अब मुझे आपके सामने 2 गिवन लाइंस बनाना है। तो मैं मान रहा हूं ये मेरी गिवन लाइन L1 है। ओके, और ये मेरी गिवन लाइन L2 है। मेरी गिवन लाइन L1 की इक्वेशन में मान रहा हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और मेरी सेकेंड लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, मतलब मेरी पहली लाइन का नाम है AO A डैश, मेरे और आपके समझने के लिए, और मेरी दूसरी लाइन का नाम है BO B डैश। तो ऑब्वियस सी बात है, इस लाइन के बीच में 2 एंगल बाइसेक्टर्स होंगे। सर कौन कौन से? एक ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका नाम रख लीजिए CO C डैश। सर कैसे? ध्यान दीजिए ना, लेकिन एक एंगल बाइसेक्टर और होगा। और इस एंगल बाइसेक्टर का नाम है DO D डैश। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ओके, मतलब हमारे पास कितनी लाइंस है? 2। कौन कौन सी? L1 L2, मतलब AO A डैश और BO B डैश। इन दोनों लाइंस के बीच में कितने एंगल बाइसेक्टर है? 2। एक है CO C डैश, एक है DO D डैश। अब मुझे ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिखना है, लेकिन मैं ये एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन कब लिख पाऊंगा? जब मुझे एक चीज आती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। ओके, तो मैं समझने के लिए क्या करता हूं, इस एंगल बाइसेक्टर पे एक पॉइंट लेता हूं P। ओके, और आप ये तो जानते हैं, किसी भी एंगल बाइसेक्टर से जब आप 2 लाइंस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा। ये डायग्रामेटिकली उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, पर आप समझदार हैं। मतलब दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ये पॉइंट P है। इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का नाम कुछ भी रख लेते हैं, मन से M, और इसका नाम N, और ये पॉइंट का नाम मान लेते हैं x2 y2। हाँ, x2 y2। तो सवाल है, अगर वो एंगल बाइसेक्टर है, आई होप आपको डायग्राम क्लियर है। नहीं है तो मैं एक बार दिखा देता हूं, वरना आप बाद में कंफ्यूज होंगे और फोन करेंगे। जी, ओके, तो आपको क्लियर कट ये तो दिख रहा है, मेरे इस क्वेश्चन में 2 लाइन है, एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है। एक एंगल बाइसेक्टर ये है और एक एंगल बाइसेक्टर ये है। मैं यहां से थोड़ा क्लियर दिखा पा रहा हूं, इसलिए दिखा देता हूं आपको। ओके, मतलब दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। इस पॉइंट P का मैं नाम रख रहा हूं अल्फा कॉमा बीटा।
मतलब अल्फा कॉमा बीटा का इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अल्फा कॉमा बीटा का इस लाइन से भी वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो जब मैं अल्फा कॉमा बीटा का इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा तो वो क्या आएगा, वो आएगा a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का मॉड। और मॉड क्यों? बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। दैट इज इक्वल टू, अब हमें ये लाइन की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब मैं इस पॉइंट का इस लाइन पे जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करूंगा तो वो क्या आएगा, a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का मॉड। मॉड क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं ये पॉइंट यहां ना लेते हुए यहां लूंगा तो भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा। अगर मैं पॉइंट और आगे लूंगा तो भी इक्वल होगा। मतलब इस एंगल बाइसेक्टर पे मैं कोई भी x लूं या कोई भी y लूं तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। इसलिए अब मैं कह रहा हूं जनरलाइज तरीके से, मैं इसको x मान रहा हूं और इसको मैं y मान रहा हूं। तो फिर ये क्या दिखेगा, a1x, ओके, ये दिखेगा b1y। मतलब मैंने ये x इस x पे रखा। उसी तरह ये दिखेगा a2x प्लस b2y। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है ये क्या है, ये और कुछ नहीं बल्कि दो गिवन लाइंस के दो एंगल बाइसेक्टर हैं। सर दो कैसे? दोनों तरफ मॉड लगे हैं। तो अगले स्टेप में जब आप ये दोनों मॉड हटाएंगे जी, तो क्या होगा, मतलब दिस इक्वल टू दिस विथ प्लस इज वन एंगल बाइसेक्टर एंड दिस इक्वल टू दिस विथ माइनस इज माय सेकेंड एंगल बाइसेक्टर। मतलब इसमें से एक COC डैश है और एक DOD डैश। सो आई स्टिल रिपीट, ये एंगल बाइसेक्टर की थ्योरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो लाइंस गिवन हैं तो दो लाइंस गिवन है तो दो लाइंस के जो दो एंगल बाइसेक्टर्स हैं उनकी इक्वेशन क्या होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। और यहाँ पे लिखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस माइनस। प्लस वाला एक एंगल बाइसेक्टर है और माइनस वाला दूसरा एंगल बाइसेक्टर है। ऑब्वियसली दोनों एंगल बाइसेक्टर आपस में 90 डिग्री पे हैं, मतलब दोनों एंगल बाइसेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसी आर्टिकल में एक नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है, ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर। मतलब या तो दोनों एंगल बाइसेक्टर के बीच में प्लस वाला ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर है या तो माइनस वाला ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर है। अब हमें कैसे पता चलेगा? ये यहाँ पे y एक्सिस है, वो तो आपको दिख ही रहा है। कहने का मतलब ये ओरिजिन है, तो इस एंगल बाइसेक्टर पे जब मैं कोई भी एक पॉइंट लूंगा और ये ओरिजिन, तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट P और ये ओरिजिन लाइन L1 के एक तरफ है और उसी तरह ये पॉइंट P और ओरिजिन लाइन L2 के भी एक तरफ है। मतलब ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर है दिस इज ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर। और अगर आप ये वाला एंगल बाइसेक्टर देखेंगे, मतलब यहाँ एक पॉइंट लेंगे और यहाँ एक ओरिजिन लेंगे, तो आप लाइन L1 की नज़र से देखेंगे तो ये पॉइंट और ये ओरिजिन लाइन L1 के सेम साइड है। लेकिन लाइन L2 से देखेंगे तो लाइन L2 के एक तरफ ओरिजिन है और दूसरे तरफ वो पॉइंट P है। मतलब ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर है वो नॉन ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर है। ये तो मैंने आपको डायग्रामेटिकली दिखा दिया, पर हमें पता कैसे चलेगा कि प्लस वाला ओरिजिन है कि माइनस वाला ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर है? तो उसका तरीका क्या है? तरीके को ध्यान से सुनिएगा। पहले तरीका ये है, आपको दो इक्वेशन गिवन है, ये शायद पहली लाइन की इक्वेशन है और उसी तरह आपके पास एक दूसरी लाइन की भी इक्वेशन है। सबसे पहला काम करिए, C1 C2 जो आपके क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, जैसे ये लिखा है 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो जैसे ही क्वेश्चन में बोल रहा है ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर निकालो,
तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ अगर -5 है तो पूरी लाइन को वहाँ लेके जाओ, इसको कहते हैं C1 को पॉजिटिव कर दो। मतलब अगर मान लो ये लिखा है 2x - 3y - 5 = 0, तो -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। अब मैं +5 को मेरा C1 बोलूँगा। ये 2x लिखा था, वहाँ जाके -2x हो जाएगा, यहाँ -3y था, वहाँ +3y हो जाएगा। मतलब लाइन की इक्वेशन गिवन थी 2x - 3y - 5 = 0, लेकिन मेरे लिए अब लाइन की इक्वेशन क्या होगी, -2x + 3y + 5 = 0। मतलब लाइन तो वही है, पर अब मेरा C1 पॉजिटिव हो गया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, C1 पॉजिटिव हुआ तो अब मेरी लाइन हो गई -2x + 3y + 5 = 0। और जब आप इस पहली लाइन पे ओरिजिन डालेंगे तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, तो C1 मतलब ओरिजिन रखने से उस लाइन से पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी। और उसी तरह जो लाइन L2 आपको गिवन होगी उसमें अगर C2 पॉजिटिव है तो एज इट इज़ रखिए, और गलती से C2 नेगेटिव है तो पूरी लाइन को एक तरफ लेके जाओ, मतलब C2 को भी पॉजिटिव कर दो। कहने का मतलब अगर क्वेश्चन ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर है तो सबसे पहला काम करो C1 C2 को पॉजिटिव कर दो, मतलब लाइन की इक्वेशन को बदल दो। और बदलने के बाद अब जब आप लिखेंगे ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर तो लिखना तो ऐसे ही है, मतलब यहाँ पर भी मॉड आएगा, एंड ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी मॉड आएगा। लेकिन क्योंकि आपने लाइन को ऐसा एडजस्ट किया था कि जब मैं ओरिजिन पुट करूंगा तो a1x + b1y + c1 पॉजिटिव आएगा, तो ये मॉड जब न्यूमरेटर पे लगेगा तो पॉजिटिव आएगा, डिनोमिनेटर तो वैसे भी पॉजिटिव है, मतलब ये मॉड प्लस से खुलेगा, एंड अकॉर्डिंगली ये वाला मॉड भी प्लस से खुलेगा। मतलब अब ये जो एंगल बाइसेक्टर आपने लिख दिया, मतलब यहाँ प्लस नहीं भी लिखेंगे तो ये ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर है। और अगर वो कहता मुझे नॉन ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर लिखो तो ये लिखेंगे और यहाँ माइनस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि या तो ये वाला मॉड माइनस से खुला है या तो ये वाला मॉड माइनस से खुला है, मतलब दोनों के मॉड की साइन अपोजिट है। आई स्टिल रिपीट, चीज़ें लिख नहीं सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन वही है, मुझे दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है और मुझे दो लाइंस की इक्वेशन के दो एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिखना है, लेकिन एक ओरिजिन कंटेनिंग और एक नॉन ओरिजिन कंटेनिंग। तो तरीका क्या है, लाइंस की इक्वेशन अगर बदतमीजी कर रही हैं, मतलब कोई भी लाइन में C1 या C2 में से कोई भी एक नेगेटिव है, तो लाइन की इक्वेशन को रीएडजस्ट करके लिखो। और रीएडजस्ट लिख करने के बाद अगर आपने C1 C2 दोनों को पॉजिटिव कर दिया तो यहाँ पे जो a1x + b1y + c1 लिखेंगे, ये कौन सा C1 है? ये वो नहीं है जो दिया था, बल्कि आपने जो लाइन को एडजस्ट करके कर दिया है। मतलब लाइन थी 2x - 3y - 5, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है, -2x + 3y + 5। अकॉर्डिंगली यहाँ पे मतलब दोनों के मॉड अब प्लस से खुलेंगे तो ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर, और अगर दोनों के बीच में एक माइनस आएगा तो वो होगा नॉन ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर। टॉपिक बहुत सिंपल है, पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दो लाइंस के बीच में आप ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर लिखो। तो मैं कितने बार तो कह रहा हूँ, C1 C2 दोनों को पॉजिटिव कर दो, और अब जो लाइंस आई हैं उनको लाइंस मानते हुए ये लिख दो और दोनों में प्लस लगा दो, तो ओरिजिन कंटेनिंग, और माइनस लगा दो तो नॉन ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर। ओके, अब इसी टॉपिक में थर्ड टॉपिक होगा, दो लाइंस गिवन होंगी, ध्यान से सुनिए, और एक स्पेसिफिक पॉइंट दिया होगा। पॉइंट मतलब ओरिजिन नहीं, कोई भी एक पॉइंट 2,3, 2,7, -2,4, और हमें लिखना है पॉइंट कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर। तो बहुत सिंपल है, इस बार कानों को हाथ लगाइए, C1 C2 को पॉजिटिव मत कीजिए, बस पता करिए वो जो गिवन पॉइंट है, जब मैं उसको पहली लाइन पे रख रहा हूँ तो एक्सप्रेशन की वैल्यू प्लस आ रही है कि माइनस आ रही है। अगर प्लस आ रही है तो पहला वाला मॉड प्लस से खुलेगा, और वही पॉइंट जब मैं दूसरी लाइन में रख रहा हूँ और दूसरी लाइन से जो एक्सप्रेशन आ रहा है अगर वो भी प्लस है तो ये वाला मॉड भी प्लस से खुलेगा। मतलब दोनों प्लस से खुलेंगे तो ये जो आ गया वो हो गया पॉइंट कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर। ऐसा भी तो हो सकता है
पॉइंट को लाइन L1 में रखा तो नेगेटिव आ रहा है, और पॉइंट को L2 में रखा तो भी नेगेटिव आ रहा है। मतलब दोनों मॉड माइनस से खुल रहे हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो यही तो हो गया वो गिवन पॉइंट कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर। और अगर वो बोल रहा है नॉन मतलब नॉट पॉइंट कंटेनिंग गिवन एंगल बाइसेक्टर, तो पॉइंट को लाइन में रखा पॉजिटिव, पॉइंट को दूसरे लाइन में रखा पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव दे रहे हैं या दोनों नेगेटिव दे रहे हैं, तो प्लस वाला पॉइंट कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर है। वो पॉइंट एक लाइन में रख रहा हूं तो पॉजिटिव आ रहा है, और एक पॉइंट में रख रहा हूं तो नेगेटिव आ रहा है। मतलब एक में प्लस एक में माइनस, तो माइनस वाला पॉइंट कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर प्लस वाला पॉइंट कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर है पॉइंट का, तो माइनस वाला नॉट कंटेनिंग है, और अगर माइनस वाला कंटेनिंग है तो प्लस वाला नॉट कंटेनिंग है। आई होप आप समझ रहे हैं जी। अब इसी में एक और आर्टिकल है, दो लाइंस के बीच का हमें लिखना है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अब सर ये कैसे लिखेंगे? लिखने का पहले एक लॉन्ग कट मेथड सुनिए। पहले दो लाइन के बीच में दो एंगल बाइसेक्टर लिख लो, जैसा हम हमेशा लिखते थे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कानों को हाथ लगा के याद रखिए, अगर वो ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर बोलता है तभी C1 C2 को पॉजिटिव करना है, अन्यथा जो जैसा है उसको वैसा ही रखना है। मतलब सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर में अब तक मैंने बताया वो करना है। लेकिन अब वो कह रहा है मुझे लिखना है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो एक तरीका तो क्या है, आपने ये दो एंगल बाइसेक्टर लिख दिए। अब ये जो आपने दो एंगल बाइसेक्टर लिखे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला लिख दिया सर। इतना लिखने के बाद अज्यूम करिए, ऐसा जनरलाइज वे में बोल रहा हूं, ये एक एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई रिफ्रेश करके। ओके, उसी तरह एक और एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई P2x। तो इन दो में से कोई भी एक एंगल बाइसेक्टर ले लो, और दो लाइन में से कोई भी एक लाइन ले लो जो आपका मन करे। फिर पता करो इस लाइन का स्लोप क्या है। तो आपको तो पता है सर इस लाइन का स्लोप क्या है, -P1/Q1। और मेरे मतलब ये जो -P1/Q1 है ये क्या है, ये इस एंगल बाइसेक्टर का स्लोप। और इस लाइन का स्लोप मतलब मैं क्या कर रहा हूं, एक एंगल बाइसेक्टर, दो में से कोई भी एक, और दो में से कोई भी एक लाइन के बीच में एंगल जो है उसका tan निकाल लो। M1 मतलब एंगल बाइसेक्टर का स्लोप, मतलब -P1/Q1, और M2 मतलब कोई भी दो में से एक लाइन का स्लोप। तो M1 - M2/1 + M1 M2 करके मॉड लेके tan अल्फा आ जाएगा। और वो जो tan अल्फा आ रहा है वो अगर 0 और 1 के बीच में आ रहा है, मतलब अल्फा 0 से π/4 के बीच में है, और अल्फा अगर 0 से π/4 के बीच में है, इसका मतलब वो एंगल बाइसेक्टर और वो लाइन के बीच में एंगल 0 से π/4 है। इसका मतलब वो जो दो गिवन लाइंस है उसके बीच का जो एंगल है वो 0 से π/2 के बीच में है। इसका मतलब tan अल्फा अगर 0 से 1 के बीच में है तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, जो दूसरा बच गया वो ऑब्ट्यूस है। लेकिन अगर tan अल्फा 1 से बड़ा आ रहा है तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है, तो ऑब्वियसली जो दूसरा बच गया वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। ओके, लेकिन अगर हमें इतनी सब मेहनत नहीं करना है तो हमारे पास एक शॉर्टकट टेक्निक है। शॉर्टकट टेक्निक क्या है सुनिए। सबसे पहले वही करिए जो हम ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर में करते थे। सर क्या, C1 C2 को पॉजिटिव कर दो। और C1 C2 को पॉजिटिव करने के बाद अब ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। C1 C2 को पॉजिटिव करने के बाद आप A1 A2 + B1 B2 इसका जो साइन है, साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको एग्जामिन करो। दो ही बातें होंगी, A1 A2 + B1 B2 या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर A1 A2 + B1 B2 लेस देन 0 होगा। ऑब्ट्यूस
एंगल बाइसेक्टर। सबसे पहले हमने क्या किया, शॉर्टकट C1 C2 को पॉजिटिव कर दिया। उसके बाद A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों एंगल बाइसेक्टर के बीच में, लेकिन अब जब मैं दोनों एंगल बाइसेक्टर बोल रहा हूं तो ये A1x प्लस B1y प्लस C1 क्वेश्चन वाला गिवन नहीं है, बल्कि एडजस्ट किया हुआ है ताकि एक्चुअली मेरा C1 पॉजिटिव हो जाए। एंड सेम हियर, तो वो करने के बाद अगर A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 आता है तो दोनों के बीच में अगर प्लस लिखेंगे, दोनों के बीच में अगर प्लस लिखेंगे तो वो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है। ऑब्वियसली ये याद नहीं रखना है। और अगर A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 है, ओके, तो नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूस है। मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूस है, और अगर A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 है तो नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूस है। तो फिर जो बच गया वो दूसरा वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। आई होप ये थ्योरी आपको समझ में आई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सब एक बार रिकैप करूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। राइट।